तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं आज हम बात करने वाले हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी उत्तल लेंस द्वारा आज हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब का बनना। 6 स्थितियां होती हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। जिस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियां बताया था, उसी प्रकार यहाँ उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियां हैं। आप सभी लोगों को आज एक एक करके 6 स्थितियां आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। बस ज़्यादा समय ना लूँगा, आपका बहुत कम ही समय में इस वीडियो को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आ जाइए, आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिए। पहली स्थिति जो है, या सबसे पहले हेडिंग कर लीजिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हेडिंग कर लीजिए। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊं बनना। ठीक बेटा, ये हो गया हेडिंग। अब इसमें जो है 6 स्थितियां हैं आप सभी लोगों में। तो पहली स्थिति आप हेडिंग कीजिए वस्तु की स्थिति। पहला नंबर क्या है? वस्तु की स्थिति जो है वो कहां पर हो, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और उसकी प्रकृति कैसे होगा, ये सब कुछ इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि इससे बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाता है कि उत्तल लेंस में या अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पर हो तो प्रतिबिंब उसका कैसा होगा और कहां पर बनेगा। ठीक बेटा, तो आपको इसे जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, यहां पर मैं बना रहा हूं एक उत्तल लेंस। ये मैंने बना दिया एक उत्तल लेंस। अब देखिए यहां पर ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। यहां से मैंने इस पर लंब डाल दिया एक, ये इसका लंब हो गया। ये बिंदु कौन सा है? तो प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक बेटा, अब देखिए ये क्या है? तो ये F1 है। ये क्या है? तो ये 2F1 है। क्या है? 2F1 है। यहां पर क्या हो जाएगा? ये F2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से पहली स्थिति जो है, वस्तु आपका होगा कहां पर? अनंत पर। कहां पर होगा? अनंत पर। जब वस्तु आपका अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा? तो चलिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर देखिए, ये मैंने ले लिया वस्तु को अनंत पर। अब यहां कोई वस्तु है, यहां से जब आप प्रकाश डालेंगे यहां से, तो आपका जो प्रकाश जाएगा वो किस रेखा में जाएगा? समांतर में। यानी कोई भी वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो वहां से जो आने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो क्या कैसी आएंगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। क्या आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। यहां से भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। अब ये प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी? अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? बोलिए जल्दी से। तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरेंगी। ठीक बेटा, कहां से गुजरेंगी? F2 से होकर गुजरेंगी। ये देखिए F2 से गुजर रही हैं। अब ये दोनों किरणें जहां पर आपस में एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर क्या बन जाएगा? तो प्रकाश का जो है, वस्तु का जो है वो प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी ये यहाँ F2 पर काट रही हैं तो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? F2 पर बन जाएगा। यानी आपसे कहा जाए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति तो आप क्या कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति? देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो क्या है? F2 पर है। कहां पर है? F2 पर। ठीक बेटा, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। अगर बात करें प्रकृति की, किसकी? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो देख लीजिए, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, ये देखिए यहां पर डाटदार लाइन से प्रतिबिंब जो है वो नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा? इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी। क्या होगा? वास्तविक होगी। और जब इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक होगी, तो ये समझ लीजिए कि अगर वास्तविक है तो उल्टा जरूर होगा। अगर उल्टा है, वास्तविक है, तो आप सब लोग जान लीजिए कि क्या होता है। सबसे पहले प्रतिबिंब जो होता है बिल्कुल छोटा, यानी बिंदु आकार बनता है।
जैसे जैसे प्रतिबिंब क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है और प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यानी वास्तविक है और क्या है, वास्तविक है और उल्टा है, उल्टा है और क्या है, बिंदु आकार। किस प्रकार दिख रहा है आपको, बिंदु आकार, बिंदु आकार। ये आपको बिंदु आकार तो दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, बिंदु आकार हो गया। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति के बारे में। जब वस्तु को हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे लाएंगे, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। तो देखिए, वस्तु को मैंने यहां से हटा दिया, कहां पर ले आया मैंने वस्तु को, तो देख लीजिए आप सभी लोग, वस्तु को मैं ले आता हूं यहां से। मैंने वस्तु को ले आया यहां पर, यहां पर मैंने वस्तु को ले आया। देखिए, अनंत से और 2f1 के बीच में मैंने वस्तु को ले आया। अब देखिए, अगर वस्तु यहां पर आ गया है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक बेटा, ये क्या है, तो ये आपका है F2, क्या है, F2 है। ये आपका वस्तु रखा हुआ है ए बी, यहां से समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरेंगी। अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेंगी, F2 से। अब उसके बाद देख लीजिए, यहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, अपने मार्ग में सीधे चली जाएंगी। और ये दोनों किस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, ये मैंने मिला दिया। अब देखिए, बताइए, जहां पर अभी मैंने बताया कि जहां पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां पर देखिए, इस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ए डैश और बी डैश। ठीक बेटा, अब देखिए, ये बी ऊपर था, बी कहाँ हट गया, नीचे हट गया। यानी आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। और मैंने अभी बताया कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है तो वास्तविक अवश्य होगा। यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। किस प्रकार है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी क्या है, वस्तु से छोटा है। क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, तो देखिए, ये F2 है, ये 2F2 है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो F2 और 2F2 के बीच। तो यहां पर लिख देंगे F2 और 2F2 के बीच, के बीच। ठीक बेटा, तो वस्तु कहां पर होगा, तो यहां पर देख लीजिए, वस्तु कहां पर है, अनंत और 2F1 के बीच, 2F1 के बीच। ठीक बेटा, देखिए, जैसे जैसे वस्तु को आगे करते हैं, प्रतिबिंब पीछे होता जाता है। अब हम वस्तु को यहां से हटाएंगे, कहां लेकर आएंगे, 2F1 पर लाएंगे। कहां पर लाएंगे, 2F1 को। तो चलिए तीसरी नंबर हम देख लेते हैं। ये क्या हो गया था, दूसरा नंबर। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में वस्तु को हम थोड़ा आगे करेंगे, यानी वस्तु की स्थिति हो जाएगी 2F1 पर। कहां पर हो जाएगी, 2F1 पर। तो इसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वस्तु की स्थिति जो हो जाएगी वो कहां पर हो जाएगी, 2F1 पर, 2F1 पर। ठीक बेटा, 2F1 पर। अब वस्तु को हमें क्या करना होगा, यहां से लेकर यहां कर देना होगा, यानी 2F1 पर कर देना होगा। चलिए हम कर देते हैं। ये कौन सी स्थिति है, तो तीसरी स्थिति है। कौन सी, तीसरी स्थिति। चलिए वस्तु को हम थोड़ा आगे कर देते हैं। देखिए, वस्तु को मैंने कहां पर कर रख दिया, 2F2 पर रख, 2F1 पर रख दिया। वस्तु ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी, ये देखिए गई, और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कैसे हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। यानी कहां से निकलेंगी, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात F2 से होते हुए निकल जाएंगी। ठीक बेटा, अब ये देखिए, प्रकाश की किरणें जा रही हैं और जाएंगी तो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये देखिए, जब आप इसे मिलाएंगे तो कहाँ पर मिलेगा, देखिए, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये इस बिंदु पर मिल रहा है। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। ठीक बेटा, ये आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो जिस बिंदु पर मिल रहा है वहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। प्रतिबिंब वहीं पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए, यानी आपका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन गया, तो आपका प्रतिबिंब जो है वो 2F2 पर बन गया। कहां पर बन गया, 2F2 पर बन गया। तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहां पर हो जाएगी, तो आप सभी लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी।
तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो 2f2 पर हो जाएगी, 2f2 पर। ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो वास्तविक है, उल्टा है। जब आपकी दूरी बराबर हो जाएगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार है वो भी क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। ठीक बेटा, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपके 3 जो स्थितियां थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे बात करते हैं चौथे नंबर स्थिति की। चौथा क्या है, देखिए इसको थोड़ा हम आगे करेंगे, प्रतिबिंब थोड़ा पीछे हो जाएगा। ठीक बेटा, वस्तु को थोड़ा आगे करेंगे, प्रतिबिंब थोड़ा पीछे हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि वस्तु को आगे कीजिए, प्रतिबिंब को पीछे कीजिए, प्रतिबिंब का आकार बड़ा प्राप्त कीजिए। ठीक बेटा, यानी वस्तु को आपको आगे करना है, प्रतिबिंब को पीछे करना है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा प्राप्त करना है। चलिए आगे हम चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा नंबर, वस्तु को थोड़ा आगे करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच ये हो जाएगी वस्तु की स्थिति। तो चलिए इसे हम थोड़ा आगे कर देते हैं। देखिए इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा आगे कर देंगे। तो यहां पर देखिए मैंने कर दिया, इसे यहां पर मैंने कर दिया। ठीक बेटा, यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी, ऐसे टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। अब इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, इसे हम रेज कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, तो ये आपका है 2f2 है। क्या है, 2f2। चलिए इसे हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाएंगी, ये क्या है, A है, ये क्या है, B है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी जब मुख्य अक्ष से प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, तो ये ऐसे अपने मार्ग में चली जाएंगी, और ये भी ऐसे निकलेंगी तो ऐसे चली जाएंगी। ये दोनों देखिए कहाँ पर काट रही हैं, तो ये दोनों इस बिंदु पर काट रही हैं। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। यहाँ से जब आप मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिल रही है। तो अब देख लीजिए, आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर, ये 2f2 है, और इस तरफ क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। तो यानी प्रतिबिंब आपका बन रहा है 2f2 और अनंत के बीच। अभी मैंने बताया था कि वस्तु को थोड़ा आगे करेंगे, प्रतिबिंब थोड़ा पीछे जाएगा। तो वस्तु को मैंने जैसे 2f1 से आगे किया, प्रतिबिंब 2f2 से पीछे हट गया। ठीक बेटा, तो यानी आप क्या कहेंगे, 2f2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2f2 और अनंत के बीच। ठीक बेटा, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आप सभी लोग चित्र से ही देख सकते हैं कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार से बड़ा है। ठीक बेटा, तो यहां पर आप लिख दीजिए वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ठीक बेटा, ये हो गया आपका चौथा नंबर कंप्लीट। अगला हम देखते हैं पांचवा नंबर क्या कह रहा है। देखिए पांचवें नंबर में हम क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा आगे ले जाएंगे, प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे तो और कोई आपके पॉइंट दिया नहीं गया है, यानी अनंत है तो अनंत पर बन जाएगा। ठीक बेटा, तो चलिए पांचवा नंबर हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर वस्तु की स्थिति कहां पर हो जाएगी, तो f1 पर हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, f1 पर। ठीक बेटा, चलिए f1 पर हम वस्तु की स्थिति कर देते हैं। वस्तु की स्थिति कहां पर कर देते हैं, f1 पर। वस्तु की, जैसे आप वस्तु को थोड़ा आगे करेंगे, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, उसके बाद आप कहीं नहीं भूल सकते हैं। वस्तु को आगे करेंगे, प्रतिबिंब कहां पर चला जाएगा, पीछे हो जाएगा। प्रतिबिंब कहां पर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। चलिए ये देखिए, मैं फिर से बना दे रहा हूं लेंस। ये क्या है इसका, तो मुख्य अक्ष, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक बेटा, अब वस्तु को मैंने रख दिया f1 पर। कहां पर रख दिया, f1 पर। ये प्रकाश की किरणें गई, ये वस्तु है AB। ये प्रकाश की किरणें गई, अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाएंगी। ये देखिए f2 से होकर चली गई। इसके बाद ये देखिए प्रकाश की किरणें गई, ये टकराने के बाद फिर कैसे चली गई, ऐसे चली गई।
अब आप देख लीजिए, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये कहीं मिलने वाली नहीं दिख रही है। आप पीछे भी इसे लेकर जाएंगे तो ये भी कहीं मिलने वाली नहीं दिख रही है। यानी आपका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति जो हो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो आपकी प्राप्त हो जाएगी अनंत पर। कहाँ पर, प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपकी कहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्राप्त हो जाएगी, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। ठीक बेटा, ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई। प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। क्या है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक बेटा, ये हो गया आपका आंसर। अब हम अगला बात करते हैं 66वें नंबर का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक बेटा, तो 5वें नंबर का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं 66वें नंबर की। वस्तु की स्थिति 66वें नंबर पर कहां पर हो जाएगी, तो वस्तु की स्थिति जो है वो F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो जाएगी। तो चलिए हम F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कर देते हैं। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। अब जब वस्तु की स्थिति F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो जाएगी तो आपको चित्र देखिए अच्छे से बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, अभी आप देख लीजिएगा। देखिए मुझे पता है कि अगर आप चित्र अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो सही नहीं बन पाएगा, इसलिए चित्र अच्छे से बनाना होगा। ठीक बेटा, तो चलिए हम चित्र को अच्छे से बना देते हैं। देखिए मैं यहां पर बना दे रहा हूं लेंस। क्या बना दे रहा हूं, लेंस। ये आपका लेंस हो गया। देखिए ये आपका लेंस हो गया। ठीक बेटा, ये आपका लेंस प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक बेटा, अब देखिए आप सभी लोग, मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, F1 है। क्या है, F1। ये क्या है, 2F1 है। अब मैंने वस्तु को कहां पर कहा था, थोड़ा आगे करना है, यानी F1 और O के बीच, यानी O के बीच, F1 और O के बीच आपको कर देना है। अब देखिए ये F1 है, ये O है, इसी के बीच में आपको वस्तु को कर देना है। जब आप इसके बीच में वस्तु को करेंगे तो प्रकाश की किरणें हैं, ये जाएंगी A B, ये हो जाएगा। इसके बाद जब ये निकलेंगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होते हुए जाएंगी, F2 से जाएंगी। किससे, F2 से होते हुए जाएंगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है प्रकाशिक केंद्र O से जब जाएंगी तो ये इस प्रकार निकलेंगी। अब देखिए ये जो है ये साइड, ये क्या है, बड़ा होता जा रहा है, ये क्या है, छोटा होता जा रहा है। जब आप इसे मिलाएंगे ऐसे ऐसे करके, देखिए डॉट डॉट करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ये किस बिंदु पर मिलेगा, ये इस बिंदु पर मिल जाएगा। इस बिंदु पर ये मिल जाएगा, यानी इस बिंदु को हम यहाँ से मिलाएं तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, A' और B'। ठीक बेटा, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको चित्र अच्छे से बनाना है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब आपका बनता है ये इस साइड में बनता है, तो आपको थोड़ा आगे, मैंने लेंस जो है आगे करके प्रतिबिंब बना दिया, चित्र बना दिया। अगर आपका लेंस यहाँ होता तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, जो कि आपको दिखाई नहीं देता। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो लेंस के सामने, लेंस के उसी ओर आप कह सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, स्थिति कहाँ है, तो देख लीजिए आप कहाँ पर है, लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर। ठीक बेटा, और फिर प्रकृति क्या हो जाएगी,
तो अब आप सभी लोग बताइए कमेंट करके प्रकृति क्या हो जाएगी। तो ये देखिए ये डाट डाट करके बन रहा है, यानी आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। और आभासी है तो मैंने बताया था सीधा होगा। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। और वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो है आपका वो 6 नियम जो थे प्रतिबिंब बनने के वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।